नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आर के शुक्ला। जैसा कि हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको पाचन संस्थान के रोगों से परिचित करवाने का काम कर रहे हैं, तो पाचन संस्थान के अनेकानेक प्रकार के रोग हैं जिन रोगों से लड़ पाना बड़ा कठिन है। और यदि इन रोगों से हमने मुक्ति नहीं पाई या इन रोगों से हम नहीं लड़ पाए तो कहीं ना कहीं से हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। तो जीवन को सुरक्षित करते हुए आगामी भविष्य में हमको ना जाने कितनी प्रकार की दवाइयों से मुक्ति प्राप्त हो, उन दवाइयों को हमें ना लेना पड़े। थायराइड है, बीपी है, शुगर है, इन सभी बड़े रोगों से हम बच जाएं तो हमें अपने जीआईटी ट्रैक यानी कि आहार नाल की पूरी सुरक्षा करनी पड़ेगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको एसिड अम्ल की पूरी जानकारी दी थी, अम्ल पित्त की पूरी जानकारी दी थी। आज हम अम्ल पित्त के एक रोग को लेकर के आपके साथ आए हैं। वो रोग कौन सा है? गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर। पेट में अल्सर हो जाना या आमाशय पक्वाशय में व्रण घाव हो जाना, ये अल्सर हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं। तो सबसे पहले हम परिचय शुरू करते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह आपका समय वेस्ट ना जाए और आप जिस जानकारी के लिए YouTube में सर्च कर रहे थे वो जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। तो संहिताओं के माध्यम से विशुद्ध 100% प्योर जानकारी आप तक पहुंचाई जा सकती है। हाँ, उच्चारण में थोड़ी बहुत इम्बैलेंस हो सकता है, सबके साथ यही होता है। जब हम बहुत सारी बातें बताते हैं तो कभी कभी हमारे जो सेंटेंस है वो थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि आपको विशुद्ध रूप में आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा की एवं हमारे संहिताओं में जो हमारे आचार्यों, हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा जो पद्धति रोगों से लड़ने के लिए, जो हमारे शरीर को रोगों से मुक्त करने के लिए बताई गई है, वो विशुद्ध 100% आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस रोग के परिचय पे हम बात करते हैं। पेप्टिक अल्सर, इस रोग में आमाशय के ऊपर, बीच में, अगल बगल या बिल्कुल नीचे या बिल्कुल ऊपर या जहां मोड़ होती है, जहां से वो मुड़ करके आती है, इन सभी जगह में कहीं भी घाव हो जाना, जख्म हो जाना, अल्सर हो जाना, ये हमारे शरीर के लिए घातक साबित हो जाता है। जब इसमें छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, व्रण हो जाते हैं, तो इसे हम पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर या आमाशय पक्वाशय के अल्सर व्रण के नाम से जानते हैं। इस रोग का जो मूल कारण है हमारी अनियमित दिनचर्या एवं हमारी अनियमित बायोलॉजिकल एक्टिविटी एवं हमारे अनुचित खान पान से जो हमारे शरीर में डिपॉजिट अम्ल है, इस रोग का जो मुख्य कारण है वो है एसिड। तो एसिड से हमें कैसे बचना है, तो आप अम्ल वाले वीडियो को, एसिडिटी ऑफ स्टमक, उसे आप बड़े अच्छे से देखें, तब आप समझ पाएंगे कि एसिड हमारे शरीर में क्या क्या कर सकता है। ये तो रहा परिचय। अब हम बात करते हैं कि ये किन कारणों से हमारे शरीर में आ जाता है। तो इन सभी कारणों को और जो हमने एसिडिटी ऑफ स्टमक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसके लक्षणों को आप मर्ज करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको समानता नजर आएगी। समानता क्या है? शराब का सेवन है, मांस मछली का सेवन है, मिर्च मसाले का सेवन है, अधिक मात्रा में चटपटा है, खट्टा है, तीखा है, नमकीन है, बासी भोजन का सेवन है, अरहर की दाल है, उड़द की दाल है, इनका अधिक मात्रा में सेवन है, अचार का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना है, अमचूर है, खट्टे फल है, अंगूर है, नींबू का अचार है। अत्यधिक मात्रा में आपको ऐसे चटपटे, खट्टे, अनावश्यक पैकेट बंद फूड, ये सारे के सारे जिनमें प्रिजर्वेटिव बने हुए हैं, प्रिजर्वेटिव के कारण हमारे शरीर में वो कई ना कई प्रकार के रोग पैदा करते हैं। बेसमय दही का सेवन, नमक के साथ दही का सेवन कोई मेल नहीं है। दही जब भी खाएं तो मीठे के साथ खाएं, ठीक। मट्ठे का यदि आप यूज कर रहे हैं तो मट्ठे में आप काला नमक है, सेंधा नमक है, जीरा है, अजवाइन है, सौंठ है, ये लहसुन है, इन सबको डाल करके उसे छौंका लगा करके आप ले सकते हैं। लेकिन दही जब भी यूज करें तो उसे मीठे के साथ यूज करें। यदि हम दही को नमक के साथ यूज करते हैं तो ये एसिडिक हो जाता है और जो दही के बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, जो हमारे शरीर में अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं।
तो दही का सेवन करना है, चटनी है, खैनी है, तंबाकू है, शराब है, भांग है, ये सारे के सारे कारण हमारे शरीर में एसिड यानी कि हमारे शरीर में अम्लता को बढ़ाने का काम करते हैं। और जब हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में अम्लता बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं से वहाँ स्क्रैच होता है, वहाँ छाले होते हैं, वहाँ अल्सर होते हैं, वहाँ व्रण होते हैं, ये सभी एक ग्रुप में रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका चाय के बिना जीवन नहीं चल पा रहा है, गुटखा भी खाते हैं, चैनी खैनी भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, कोको कोला है, पेप्सी है, पैकेट बंद आहार विहार है, नमकीन वाले पदार्थ अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, कैफीन युक्त चीज़ों का बहुत यूज करते हैं, पेट्रोलियम यानी कि जो कोल तार जैसी चीज़ें हैं उनका भी आप सेवन करते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जो हमारी मेडिसिन से हमारे शरीर में आते हैं। जैसे आप पेन किलर्स बहुत दिनों से खा रहे हैं, आपको माइग्रेन है, आपको कहीं दर्द रहता है, आपको कहीं सूजन रहती है, अर्थराइटिस रोमेटाइड अर्थराइटिस गठिया है, इन रोगों की दवाइयाँ आप खा रहे हैं। स्टेरॉइड जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड माने जाते हैं जैसे प्रेडनिसोलोन है, बेटनीसोल है, डेकाडान है, इन सभी जो कॉर्टिको स्टेरॉइड में आते हैं, तो इन स्टेरॉइड्स का सेवन आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल है, आदि चीज़ों का आप बहुत लगातार बहुत लंबे समय से ले रहे हैं। कृत्रिम तरीके से बनाए गए मल्टीविटामिन्स आप यूज करते हैं, कृत्रिम तरीके से बनाए गए आप मल्टी मिनरल्स यूज करते हैं। तो अनेक प्रकार की दर्दनाक दवाइयाँ, आपको नींद नहीं आती है, आप एल्प्रोक्स है, एल्प्राजोलम है, एल्प्रामिड है, आदि प्रकार की दवाइयाँ आप नित्य खाते हैं। और इन समस्त दवाइयों के साथ आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी है, यदि शरीर में किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी है तो एलर्जी की दवाई व्यक्ति रोज खाता है, कंटिन्यू खाता है। तो यदि आप एलर्जी की दवाइयाँ रेगुलर खा रहे हैं और उसमें आप अपने जीआईटी ट्रैक की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो आगामी समय में आपको ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसे अल्सर कहा जा सकता है। ये आज पेप्टिक अल्सर हो सकता है, आज गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं चल करके ये कभी ना कभी हमारे शरीर में इंटेस्टाइन के अल्सर भी हो सकता है, ड्यूडेनियल अल्सर भी हो सकते हैं। कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में ये उत्पन्न करने का काम करते हैं। अब बहुत से ऐसे कृत्रिम स्वीटनर्स हैं जिनका यूज हमारे समाज में बहुत किया जाता है, जिनमें सैक्रीन का यूज किया जाता है, जो कृत्रिम स्वीट्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है, मीठे पदार्थ जो बाजार में मिलते हैं। कृत्रिम घी का सेवन किया जाता है, जैसे वनस्पति घी है। मैदे का बहुत यूज किया जाता है, बहुत पिसा हुआ, पतला पिसा हुआ आटे का हम यूज करते हैं, चावल पिसा है मैदे में उसका हम यूज कर रहे हैं, तो इससे भी हमारे शरीर को हानि पहुंचती है। पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर आदि कारणों में से एक विशेष कारण माना जाता है मानसिक तनाव, मानसिक चिंता, तनाव, थकान, ऐसी कोई प्रॉब्लम जिससे आप बहुत अधिक मात्रा में परेशान होते हैं। तो ये सभी के सभी कारण हमारे शरीर में पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, आमाशय के अल्सर को पैदा करने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। अब इसके जो लक्षण हैं, इस रोग से पीड़ित रोगी को हल्का पेट में दर्द रहता है। अब आप पहचाने कि शरीर में हमारे पेप्टिक अल्सर तो नहीं, गैस्ट्रिक अल्सर तो नहीं हो गए हैं, तो इसे पहचानेंगे कैसे? तो इसमें जो रोगी होता है उसे हल्का दर्द बना रहता है। विशेष बात यह है कि ये जो हल्का दर्द रहता है, मीठा मीठा पेट में दर्द रहता है, जैसे ही वो कुछ भी खाता है, यदि वो एसिडिक हुआ और उसने खा लिया तो दर्द की अति हो जाएगी। यदि वो एल्कलाइन है फिर भी उसने भरपेट खा लिया है तो भी उसके दर्द में बढ़त यानी कि दर्द बढ़ जाएगा, दर्द हमारा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक, पेन इम्प्रूव हो जाएगा। तो जैसे ही वो भोजन करता है, यदि उसने भरपेट भोजन किया तो उसके पेट में इतना असहनीय दर्द होने लगता है कि उसे पेन किलर की याद आती है, ठीक। अगर वो उसी खाने को थोड़े थोड़े भागों में डिवाइड करके खाता है, थोड़ा थोड़ा खाना खाता है, तो इससे उसे आराम मिल जाता है। लेकिन जैसे भोजन करता है उसके आधा घंटे बाद ये दर्द बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही भोजन का पाचन हो जाता है या उसे पलटी हो जाती है और वो भोजन शरीर से बाहर चला जाता है तो उसे दर्द से राहत मिल जाती है। तो इसे इस सिम्टम से अच्छी तरीके से पहचाना जा सकता है। सीने में जलन होना, बार बार डकार आना, पेट में दर्द होना, ये सभी कारण उसमें ऐड हैं जो आप अम्लता के देखे थे, अम्लपित्त के देखे थे, एसिडिटी ऑफ स्टमक में आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इन सभी कारणों को, इन सभी लक्षणों को शरीर में देखा जाता है।
अब उपचार के प्रति जो सावधानियां रखनी चाहिए, अब हम उपचार की चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और वीडियो को लंबा हम नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूं कि 10 से 15 मिनट के अंतर्गत ही मेरी पूरी बात आप तक पहुंच जाए और उसमें हमें परिचय, कारण, लक्षण, ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे, ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। तो चर्चा करते हैं। इसमें हम सबसे पहली तो एसिडिक चीज़ों का त्याग करें। जो है हम एसिडिक चीज़ों का सेवन करते हैं तो एसिडिक चीज़ों का हम त्याग करें। लैक्जेक्टिव जो हम अपने पेट के लिए, पेट साफ करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं तो उसमें ध्यान से देखें कि सनाए पत्ती तो नहीं है। अगर सनाए पत्ती युक्त है तो उसे बिल्कुल मत लें। और मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने अल्सरों से भी बच सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन से भी बच सकते हैं अगर आप बायोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छी करते हैं, दिनचर्या का अच्छा पालन करते हैं और फाइबर का बढ़िया अच्छा यूज करते हैं, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, आंतों की गति को इम्प्रूव कर देते हैं तो धीरे धीरे करके कॉन्स्टिपेशन आपका वैसे भी खत्म हो जाएगा। यदि नहीं खत्म होता है तो मृदु विरेचक आप ले सकते हैं। मृदु विरेचक में आप दूध में घी डाल करके ले सकते हैं, आप दूध में कैस्टर ऑयल डाल करके ले सकते हैं, त्रिफला का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने वाली अधिक हाई पावर की मेडिसिन आप ना लें और एलोपैथिक मेडिसिन से दूर हटें जो मेडिसिन आप रेगुलर लंबे समय तक खा रहे हैं। मैं किसी भी पैथी को अपमानित करना या किसी भी पैथी को बदनाम करना ये हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। अपनी जगह पे एलोपैथ हमारे जीवन की रक्षा करती है, अपनी जगह पे होम्योपैथ हमारे जीवन की रक्षा करती है, अपनी जगह पे नेचुरोपैथ है हमारे जीवन की रक्षा करती है, आयुर्वेद भी हमारे जीवन की रक्षा करती है। तो ये सभी पैथियाँ हम आप लोगों के लिए बनाई गई हैं और इनका समुचित पालन करना है। ऐसा नहीं है कि छींक आने लगी, थोड़ी सी दिक्कत आने लगी, आप अनेक प्रकार की दवाइयों का सेवन करने लगे। तो कोशिश ये करें कि हम मेडिसिन को थोड़ा सा बैक रखें, पीछे रखें, पहले रोग के कारण को जानें, उसका नेचुरल उपचार करें, पेट साफ करें, आदि आदि क्रियाओं पर ध्यान दें, अपनी गलतियां सुधारने पे काम करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप सदैव सदैव इन जख्मों से, इन छालों से, इन अल्सर्स से बच सकते हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। तो लैक्जेक्टिव आप तीव्र विरेचक ना लें। इस रोग में यदि आहार में केवल फल, जूस, दूध, केला आदि का सेवन किया जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। यानी कि हार्ड ऐसा भोजन जो देर से पचने वाला है वो ना दिया जाए, यानी कि गेहूं के आटे की रोटी है ना दी जाए, जौ के आटे की रोटी आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश करें कि 1 वर्ष तक मिर्च, मसाला, नमकीन, मैदे वाली चीज़ों का सेवन, फास्ट फूड का सेवन आप ना करें। तंबाकू है, शराब है, अल्कोहल है, सिगरेट है, इन आदि सभी समस्त चीज़ों का प्रयोग ना करें। तो यदि 1 वर्ष आप नियमित संयमित दिनचर्या का पालन करते हैं, फल, दूध, सलाद, सब्जी इसका यूज करते हैं तो आपको किसी भी मेडिसिन को लेने की आवश्यकता नहीं है। सारंगधर संहिता में, इन सभी संहिताओं में हमने देखा कि जो पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट बड़ा सरल, बड़ा साधारण है। एलोवेरा का जूस हमारे पेप्टिक अल्सर को ठीक कर रहा है, आंवले का जूस हमारे पेप्टिक अल्सर को ठीक कर रहा है। तो कुल मिला के इन सभी चीज़ों से हमें बचना है। चाय, काफू, तंबाकू, सिगरेट आदि का आप त्याग करें। एलोपैथिक मेडिसिन है जैसे पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, स्ट्राइडे है, कोर्टिकोस्टेरॉइड है, डेकाडान है, बेटनीसोल है, प्रेडनिसोलोन है आदि एलर्जिक जो मेडिसिन आप बहुत लंबे समय से खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर्स को अपनी रिपोर्ट करें कि मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर उसके प्रति आपको दूसरी मेडिसिन रिकमेंड करेंगे या उसके लिए कोई दूसरा उपाय आपको देंगे। तो इस विषय में आपको विशेष ध्यान रखना है। केला, दूध, सेब, फलों का जूस, विटामिन खूब लें। विटामिन सी का प्रयोग आप खूब कर सकते हैं। विटामिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी आप पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये तो रहा एक समग्र ट्रीटमेंट जो सबको अपनी दैनिक दिनचर्या में करना चाहिए। लेकिन अब बात आती है मेडिसिन की। तो मेडिसिन की अगर बात करें तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिसिन हमारे इन अल्सर्स के लिए हैं, एसिडिटी के लिए हैं, यानी कि पेट की अम्लता को शांत करने वाली हैं, जैसे कामदुधा रस है, अभिपत्ति कर चूर्ण है, एलादी बटी है, आदि आदि चीज़ें। बहुत से ऐसे कॉम्बिनेशन हमारी आयुर्वेद फार्मेसियों ने बना करके तैयार कर दिए हैं जो इंस्टेंट रिजल्ट हम आपको देते हैं। हम घरेलू नुस्खा आपको देते हैं, उसमें हमारा दायित्व बनता है कि आप घर में रहकर के विदाउट मेडिसिन अपने रोग को नष्ट करें और कैसे बचें ये भी जानें। तो इसमें सफ़ेद जीरा प्लस धनिया प्लस मिश्री, सफ़ेद जीरा, धनिया, मिश्री
इन तीनों को समभाग लेकर के आप कूट पीस करके इकट्ठा कर लें। फिर इसके बाद इस चूर्ण में आप मुलेठी को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुलेठी हमारे अम्ल को शांत करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसमें आप इलायची भी डाल सकते हैं, बड़ा सौंधा बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो टेस्ट बढ़ाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण का सेवन आप प्रतिदिन रात में 1 चम्मच सादे पानी से लें। और सफ़ेद जीरा, धनिया, मिश्री और मुलेठी, इलायची, इसका जो मिक्स चूर्ण है, यदि आप 2 से 3 ग्राम सुबह, 2 से 3 ग्राम शाम रेगुलर मात्रा में लेते हैं और ऊपर बताए गए सभी परहेज आप नियमित करते हैं, योग, व्यायाम, दिनचर्या का ध्यान रखते हैं, तो पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, आमाशय के अल्सर, पक्वाशय के अल्सर, ड्यूडेनियम के अल्सर, इंटेस्टाइन के अल्सर, मुंह के अल्सर, ईसोफेगस के अल्सर, पेट के किसी भी कोने में उत्पन्न होने वाले वो व्रण, वो घाव, वो छाले, वो अल्सर्स ऐसे खत्म हो जाएंगे कि आप जादुई उपचार समझेंगे। तो ये एक नुस्खा हमने आपको बताया है। यदि नुस्खा आप तैयार नहीं कर सकते, अगर प्रतिदिन आप खाली पेट 1 केला सुबह 1 केला शाम रेगुलर लेते हैं तो भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। केले को बीच से चीर करके उसमें कपूर का थोड़ा सा चूर्ण रख करके आप सेवन करते हैं, इससे भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो ये रिपीटेड है, यूट्यूब में आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन ये हमारा परीक्षित नुस्खा है जिसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। आप करें और उसका तत्काल रिजल्ट प्राप्त करें। तो इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेंगे। आशा करता हूं कि पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, आमाशय के अल्सर, इन सभी चीज़ों से, यानी कि शरीर में कहीं भी इंटरनल अल्सर हो गए हैं तो उनसे बचने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को और अपने रोग से मुक्ति पाएंगे। हमारे विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर, मैं डॉक्टर R.K. शुक्ला सदैव आपकी सेवा में तत्पर हूं। हम अपने चैनल के माध्यम से नंबर भी देते हैं, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर एवं कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी बीमारी को हम तक शेयर कर सकते हैं। शिवहरे जी, आपके आधार पर आपने जो हमसे एक निवेदन किया था कि मुझे एसिडिटी से बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं 10 साल से दवा खा रहा हूँ, तो शिवहरे जी आप इन दोनों वीडियो को बड़े अच्छे से देखें। इससे आपको अपनी बीमारी का कारण भी मिल जाएगा, उपचार भी मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार स्नेह हमें प्रदान करें। जय भारत माता की, जय आयुर्वेद।